मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 11th, सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस। बेटा हम चैप्टर कर रहे हैं अपना 4, जिसका नाम है संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका। इसके हमारे सभी टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम अपने लास्ट टॉपिक ब्यूरोक्रेसी के कार्य या नौकरशाही की भूमिका, फंक्शन ऑफ ब्यूरोक्रेसी एंड रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी को डिस्क्राइब कर रहे हैं। वीडियो के माध्यम से आपको ये क्वेश्चन समझाया जा रहा है, इसको ध्यान से समझेंगे आप। ब्यूरोक्रेसी का फर्स्ट कार्य क्या है? मंत्रियों को परामर्श देना। अब हम देखें, मंत्रियों को परामर्श देने का कार्य किसका है? ब्यूरोक्रेसी का। वो कैसे है? क्योंकि संसदीय शासन प्रणाली में बेटा जो मंत्री हैं वो जनता द्वारा निर्वाचन प्रतिनिधि के रूप में चुनकर आते हैं, निर्वाचन प्रतिनिधित्व के आधार पर, और जो अपने दल की नीतियों को लागू करने के लिए वचनबद्ध होते हैं। इन मंत्रियों को अपने विभागों से संबंधित कार्यों की जो जटिलताएं हैं और जो प्रक्रियाएं हैं उनकी बारीक जानकारी नहीं होती है, और वे अपने विभाग से संबंधित जानकारी अपने विभाग के सचिव तथा उसके अधीनस्थ कर्मचारियों से ही प्राप्त करते हैं, और वे विषय से संबंधित जानकारी व आंकड़े इकट्ठे करते हैं। और ये जो आंकड़े और जानकारियाँ इकट्ठी की जाती हैं और मंत्रियों तक अवेलेबल कराई जाती हैं, पहुंचाई जाती हैं, वो सारा कार्य कौन करते हैं? ब्यूरोक्रेसी करती है, नौकरशाही करते हैं। फिर है बेटा नीतियों को क्रियान्वित करना, यानी मंत्रियों द्वारा जो भी नीतियां बनाई जाती हैं, जो भी एक नियोजित व्यवस्था का निर्माण किया जाता है, वो सभी को क्रियान्वित रूप में यानी कि व्यवहार रूप में लाने के कार्य किसका होता है? ब्यूरोक्रेसी का होता है, नौकरशाही का होता है। करने का कार्य लोक सेवा के सदस्यों के द्वारा ही किया जाता है। विभाग के सभी कर्मचारियों का यह दायित्व होता है कि सरकार द्वारा बनाई गई नीतियों व निर्देशों का पालन करें और नीतियों को ईमानदारी और निष्पक्षता के साथ लागू करने में सहयोग दे। तीसरा हमारा पॉइंट है बेटा विभिन्न विभागों में समन्वय स्थापित करना। शासन के ठीक प्रकार से संचालन करने के लिए इसके विभिन्न विभागों में समन्वय होना अति आवश्यक है। प्रत्येक विभाग अन्य विभागों के साथ जुड़ा रहता है और अन्य विभागों के सहयोग पर निर्भर करता है। कृषि, वित्त, सिंचाई, उद्योग विभाग आदि बहुत हद तक एक दूसरे के साथ मिलकर कार्य करते हैं और उनकी आवश्यकताओं तथा कार्यों में लोक सेवाएं ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। हर विभाग एक दूसरे विभाग के साथ तालमेल किसके द्वारा ही बना सकता है? नौकरशाही के आधार पर ही। कानून बनाने में सहायता करना, यानी मंत्रियों द्वारा जो भी कानून बनाए जाते हैं उन कानूनों को, उन बिलों को जो एक प्रारंभिक जो एक रूप दिया जाता है वो भी ब्यूरोक्रेसी द्वारा ही दिया जाता है। यद्यपि कानूनों का निर्माण करना विधानमंडल का कार्य है, परंतु संसद में मंत्रियों के द्वारा जो बिल पेश किए जाते हैं उनका मसौदा यानी कि प्रारंभिक स्वरूप जो है वो सचिव व अन्य स्थायी अधिकारी ही तैयार करते हैं, और उसकी रूपरेखा सर्वप्रथम इन विभागों में ही जन्म लेती है। उसके बाद हम लेंगे बेटा इसका नेक्स्ट पॉइंट है बेटा वित्तीय कार्य। वित्त क्षेत्र में भी नौकरशाही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। देश का वार्षिक बजट संसद के द्वारा पास किया जाता है। बजट के बारे में सामान्य जो नीति मंत्रिमंडल द्वारा निश्चित की जाती हैं, परंतु बजट की जो रूपरेखा है वो नौकरशाही के सदस्य द्वारा तैयार की जाती है। और करों को वसूल करना, बजट के अनुसार खर्च करना, उनका प्रशिक्षण करना, ये सभी कार्य मंत्रियों द्वारा नहीं बल्कि ब्यूरोक्रेसी द्वारा किए जाते हैं। उसके बाद नियोजन, प्लानिंग, आर्थिक विकास के लिए योजनाएं बनाई और लागू की जाती हैं, और इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य क्या है? कृषि की उपज में वृद्धि करना, औद्योगिक विकास करना, रोजगार देना, जनसंख्या वृद्धि पर रोक तथा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि आदि। इन योजनाओं के निर्माण में जो तथ्य व आंकड़ों की आवश्यकता पड़ती है वो तथ्य और आंकड़े सरकारी कर्मचारियों द्वारा ही इकट्ठे किए जाते हैं और संबंधित विभाग के मंत्री तक पहुंचाए जाते हैं। योजनाओं के निर्माण के पश्चात उनको लागू करने की जो कार्यनीति तैयार की जाती है, जो नीतियां बनाई जाती हैं वो भी ब्यूरोक्रेसी द्वारा बनाई जाती हैं, और इस नीतियों को व्यवहारिक रूप में लागू करने का कार्य भी ब्यूरोक्रेसी का होता है। न्याय संबंधी कार्य, हालांकि यह कार्य न्यायपालिका का कार्य है, परंतु आधुनिक युग में जो न्याय संबंधी अनेक कार्य कार्यपालिका द्वारा भी किए जाते हैं।
वर्तमान समय में प्रशासकीय कानून तथा प्रशासकीय अधिनिर्णय की मात्रा काफ़ी वृद्धि हो चुकी है और इसीलिए जो प्रशासक केवल शासन ही नहीं करते हैं बल्कि न्याय का कार्य भी करते हैं और यह कार्य भी वो ब्यूरोक्रेसी के माध्यम के अनुसार ही करते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, पॉइंट आपको 8 नहीं करना है, विदेशी संबंधों में स्थायित्व यानी स्टेबिलिटी इन फॉरेन रिलेशंस। विदेशी संबंधों के क्षेत्र में जो नौकरशाही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, लोकतंत्र में राजनीतिक कार्यपालिका अस्थायी होती है। अब जो राजनीतिक कार्यपालिका हो है वो तो अस्थायी है, लेकिन स्थायी कार्यपालिका कौन सी है बेटा? हमारी ब्यूरोक्रेसी। अब सरकारें तो बदलती रहती हैं, राजनीतिक कार्यपालिका तो हर 5 वर्ष के बाद बदलती है, लेकिन ये जो स्थायी कार्यपालिका है ये एक स्टेबल होती है और इसी को ही उस अपने संबंधों को लेकर यानी इंटरनेशनल संबंधों को लेकर, फॉरेन रिलेशंस को लेकर काफ़ी चीज़ों की जानकारी होती है और आने वाली सरकार को आगे इन रिश्तों को मेंटेन करने में हेल्प करती है ब्यूरोक्रेसी। उनके बदलने की नीति में परिवर्तन आते रहते हैं। नौकरशाही के स्थायी होने के कारण ही नीतियों में स्थायित्व का गुण जो है वो विद्यमान रहता है। कार्यपालिका, अब यहाँ तो हो गए आपके बेटा इसके कार्य, अब आएंगे कार्यकाल और पदोन्नति, ठीक है। और इसमें संघीय सरकार के कर्मचारी 60 वर्ष की आयु तक अपने पद पर कार्य करते हैं और निश्चित नियमों के अनुसार वो रिटायर कर दिए जाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के एक निर्णय के अनुसार भारत सरकार को अधिकार है कि वह किसी भी पदाधिकारी को पहले भी रिटायर कर सकती है। अब नौकरशाही का वर्गीकरण देख लेते हैं। नौकरशाही का वर्गीकरण 3 क्षेत्रों में किया गया है बेटा। अखिल भारतीय सेवाएं, भारतीय प्रशासनिक सेवाएं जैसे कि भारतीय पुलिस सेवा, केंद्रीय सेवाएं, भारतीय विदेश सेवा और भारतीय सीमा शुल्क सेवा, प्रांतीय सेवाएं, डिप्टी कलेक्टर, बिक्री कर अधिकारी। अब हम 2 तरीके की कार्यपालिका का चर्चा करेंगे। कार्यपालिका को हम 2 भागों में बांट रहे हैं, राजनीतिक कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका। राजनीतिक कार्यपालिका बेटा वो कार्यपालिका है जिसको जनता द्वारा निर्वाचन प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा चुनकर शासन करने के लिए हम भेजते हैं और वो शासन संबंधी नीतियों का निर्माण करते हैं। और राजनीतिक दल चुनाव जैसे कि राजनीतिक दल चुनाव जीतते हैं और जो दल चुनाव जीतता है वो सरकार बनाता है और अपने कार्यक्रम को चलाता है और शासन करता है। और स्थायी कार्यपालिका कौन सी है? स्थायी कार्यपालिका ना तो इनका कोई निर्वाचन होता है बल्कि योग्यता के आधार पर ये अपने पद पर आते हैं और एक निश्चित आयु तक, जब तक उनकी आयु निश्चित की गई है कार्य करने की, तब तक वो अपने कार्य पर रहते हैं, यानी कि रिटायर होने की एज तक वो अपने पद पर बने रहते हैं। वो राजनीतिक कार्यपालिका की तरह 5 वर्ष के लिए नहीं आते हैं और ना ही उनको 5 वर्ष के बाद बदला जाता है। वो एक निश्चित आयु वर्ग तक अपना कार्य करते हैं। नीतियों का निर्माण करना, उन्हें लागू स्थायी कर्मचारियों द्वारा किया जाता है और इन अधिकारियों की नियुक्ति योग्यता के आधार पर की जाती है और वह स्थायी रूप से अपने पदों पर बने रहते हैं और वे एक निश्चित आयु प्राप्त कर लेने के बाद पद से रिटायर होते हैं। सरकार के परिवर्तन का उन पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी सरकारें जो बदलती हैं, आती रहती हैं और जाती रहती हैं, उन सरकारों के साथ तालमेल बनाकर नीतियों में स्थायित्व का जो गुण लेकर आते हैं वो ब्यूरोक्रेसी लेकर आती है। ये था हमारा बेटा लास्ट टॉपिक, ब्यूरोक्रेसी के कार्य, नौकरशाही के कार्य। इसके बाद ये चैप्टर आपका बेटा कंप्लीट होता है। इसके बाद आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चन प्रोवाइड करवाए जाएंगे, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।